बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताज़ा तरीन ख़बरों, मालूमात, तबसरे और इलाकाई मालूमात और आगाही के साथ मैं हूँ रियाज़ बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास इंतहाई अहम बड़ी बड़ी ख़बरें हैं। उन पर हम आपको ये ख़बरें भी सुनाएंगे, बताएंगे, मालूमात देंगे और इस पर तबसरा भी थोड़ा सा करेंगे। मुझे चूँकि मेरे चैनल पर आए हुए दोस्त जो है प्राइवेट तौर पर मैसेज करके काफ़ी सारे अपने इलाके की आगाही भी देते हैं। उनमें जो इस लेवल की खबर होती है कि उसे वाकई जो है आप तक पहुंचाया जाए तो मैं उसे शामिल कर लेता हूं। उसके लिए मैं अपना आज व्हाट्सएप नंबर जो है आपसे शेयर कर रहा हूं। आप वो नोट फरमा लें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी मालूमात या कोई ऐसी ख़बर हो जो फ़ौरी हो तो वो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0333 747 5155। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ 0333 747 5155। तो इस पर आप अपनी इलाकाई जो है वो कोई बड़ी ख़बर हो या मालूमात हो जिसको आप चाहते हों कि कहीं हुकाम तक पहुँचे और उस पर कार्रवाई हो तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और मौजूदा हुकूमती पार्टी नून लीग के दरमियान जो दरार थी उसका जो है वो सबूत वाज़े सामने आ गया है कि कल बिलावल भुट्टो और मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दरमियान 3 दफ़ा मुलाकात तय हो के और वो मुलाकात जो है आखिरकार चौथी दफ़ा जाकर जो है वो हुई और 3 दफ़ा मुलतवी हुई। उसके बाद ये तासुर दिया जा रहा है हुकूमती बेंचों की जानिब से कि हमारी जो है पीपल पार्टी के साथ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाब में एक और हंगामा खड़ा हो गया। पीपल पार्टी के एक एमपीए ने बहुत बड़ा जो है वो बम फोड़ा है, वो उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपको ये बता दें कि आज मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह जो है वो मुल्क भर में मनाई जा रही है, कारकुन मना रहे हैं। और उसके अलावा जो है पार्लियामेंट के पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों के तनासब से मखसूस नशस्तें जो हैं वो किसको मिलेंगी, इस पर फैसला 24 और 25 जून को समात के बाद आना है। उसके बाद हुकूमत की 2/3 अक्सरियत का जो है दारोमदार इस कोर्ट के फ़ैसले पर है और ये 24 और 25 बड़े अहम दिन हैं। ये नोट फरमा लीजिए कि अगर ये फ़ैसला खिलाफ आ जाता है और हुकूमत अपनी 2/3 अक्सरियत खो देती है तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब को, मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है उनको अपने घर जाना होगा। उसके अलावा हमने पिछले अपने काफ़ी अर्सा पहले एक व्लॉग में बताया था कि एक नई सियासी पार्टी बन रही है। उसका बाकायदा जो है उसी तर्ज की एक पार्टी का जो है ऐलान हो गया है और वो किस शख्सियत ने किया है, वो 6 जुलाई को जो है अपनी सियासी पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। ये भी हमारे पास हैं। उसके अलावा बिजली की तकसीम कार 9 कंपनियों के बोर्ड तहलील कर दिए गए हैं और उसके अलावा सार्फिन पर 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक फ़िक्स चार्जेस जो है वो लगाए जा रहे हैं। ये भी ख़बर आज हमारे इसमें शामिल है। और ऊँटनी का पाँव काटने के बाद सिंध में उसके बाद जो है एक नया वाक़या हुआ है खानपुर में। 8 बकरियों को जो है वो दरख्तों पर लटका कर फांसी दे दी गई है। ये एक इंसानियत सोज़ बेज़ुबानों के साथ एक और वाक़या सामने आ गया है। उसके अलावा हमारे पास आज हमने ज़िक्र करना है दुबई लीक्स के हवाले से और उसके बाद मौत के जो सौदागर हैं उन्होंने पाकिस्तान में किस तरह से अपने पंजे गाड़े हुए हैं और किस तरह वो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो बिस्मिल्लाह, आज हम शुरू करते हैं। अपना जो है सबसे पहले वाली बात वो ये है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो दरार जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका वाज़ेह सबूत पूरी कौम ने देखा कि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान 3 बार मुलाकात तय हुई और उसके बाद उस मुलाकात वो मौखर हो गई। आखिर चौथी बार जो है वो बड़ी जब तबसरे होने लगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, इधर उधर सोशल मीडिया पे एक शोर मच गया। तो फिर ये पता नहीं कि किस तरफ से कोई बीच में कोई शख्सियत पड़ी या जो भी हुआ, तो उनकी फिर एक मुलाकात हुई और उसके बाद से नून लीग की जो हुकूमती बेंचें हैं वो ये तासुर दे रही हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे मामलात बिल्कुल ठीक हैं। और ये मुलाकात बड़ी जो है बेहतरीन और नतीजा खेज़ रही है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान तमाम सियासी मामलात जो डेडलॉक ये चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई हैं। लेकिन हमारी जो है वो मालूमात ये है कि यहाँ हमारे सादकाबाद से एक रुकन पार्लियामेंट हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने जो है ये कहा है, उनका नाम है मुमताज़ अली ख़ान चांग, ये सादकाबाद से हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी के एमपी हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे इलाके के लिए इस हुकूमत ने पंजाब के बजट में 1 रुपए का भी जो है वो तरक्याती फ़ंड नहीं रखा, इसलिए उन्होंने ऐलान किया है असम्बली में कि मैं अपोजिशन बेंचों पर बैठूँगा।
ये देखें, रहनुमा आपस में ये तासुर दे रहे हैं। दिया तो शहबाज शरीफ की तरफ से, नून लीग की तरफ से गया है। अभी पीपल पार्टी का कोई मौक़िफ़ इतना सामने वाज़ेह नहीं आया, लेकिन पीपल पार्टी के एक एमपीए का असम्बली फ्लोर पे ये बात कर देना और कह देना कि मैं अपोजिशन बेंचों पर बैठूँगा, तो आप समझ जाएँ काफ़ी पाकिस्तान की कौम समझदार है कि मामलात अभी हल नहीं हुए, डेडलॉक मौजूद है और हुकूमत की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो दूसरी तरफ हम चलते हैं अगली अपनी ख़बर की जानिब, तो वो ये हमारे पास है कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आज 71वीं सालगिरह जो है वो मनाई जा रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी जलसे के बाद खुदकश हमला में शहीद हो गई थी। वो 2 दफ़ा मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बनी। आलमी और मुल्की सियासत में मुनफ़रिद जो है वो और नुमायाँ मकाम रखने वाली शख्सियत थी। अपने वालिद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह वो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई थी और यकीन जाने उन्होंने जब वो पहली दफ़ा जलावतनी के बाद पाकिस्तान में वापस आई थी, पाकिस्तानी मुल्की इसमें तो जनरल ज़ियाउल हक का भी ये ठाठे मारता समंदर अवाम का देख के, तो उन्होंने भी बेसाख्ता अपने मुँह से ये बात निकाली थी और ये ज़द आम ज़बान थी कि ये ख़ातून वज़ीर-ए-आज़म बन सकती है, क्योंकि अवाम का बड़ा जोश था जब कराची एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया। उसके बाद जब ये वापस आई दोबारा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर की जलावतनी काटने के बाद, तो उसके बाद भी उनका उसी तरह इस्तकबाल किया गया। उनको थ्रेट से उनको पता था, उनको गवर्नमेंट ने बताया था कि आपकी जान को ख़तरा है, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर शहीद चूँकि अवामी लीडर थी, उन्होंने जो है ये अवाम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया, कुर्बानी दी, शहीद हो गई, शहादत के आला रुतबे पर फाइज हो गई। लेकिन उन्होंने हमेशा आवाम की बात की और उनकी गवर्नमेंट में आप देखें कि कितने गरीबों को, बल्कि हमारे यहाँ से खानपुर से दरगाह आलिया दीनपुर शरीफ के मौलाना सिराज अहमद दीनपुरी साहब उनके वक्त में मुशीर होते थे, चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी भी होते थे। उनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि गरीब लोग जो आपके इलाके के, जिनके घर में 2 वक्त का खाना भी पूरा नहीं, उनको हज कराने की जो है वो करे। तो आला हज़रत साहब ने उस वक्त 200 के करीब ऐसे गरीब लोग जिनके घर में 2 महीने की गंदम भी नहीं थी खाने के लिए, उनको ना सिर्फ हज पे भेजा बल्कि उनको फ़ीकस हुकूमत के ख़जाने से रियाल भी दिए और अखराजात भी दिए और उनको हज कराया। ये मोहतरमा इतनी बड़ी आवाम की और गरीब आवाम का ख़ास तौर पे वो ख्याल करती थी। अल्लाह पाक, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। उसके बाद हम अपनी तीसरी ख़बर की जानिब बढ़ते हैं, वो है इद्दत केस के हवाले से। जो मशहूर इद्दत केस है बानी चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ जो चल रहा है, उस पर समाअत जो है हुई और वो समाअत जो है 25 जून तक मुलतवी कर दी गई। जो ये समाअत करने वाले एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका साहब हैं, इन्होंने दौरान समाअत ये कहा कि इस पर फैसला, इस केस पर मैंने हर सूरत में 27 जून से कबल जो है वो देना है, क्योंकि आला अदालत का हुक्म है इस पर, और अगर फ़रीक़ैन में से कोई अगली पेशी पर ना आया तो मैं अपना फ़ैसला सुना दूँगा। इस फ़ैसले के बाद आप समझ सकते हैं कि हुकूमत और मुल्की हालात और सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जो है मुल्क गामज़न है। ये कहने की बात नहीं है, आप सब समझदार हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। पार्लियामेंट में पीटीआई के आज़ाद जो है उम्मीदवारों के तनासब से मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी या फिर नून लीग, पीपल पार्टी और एमक्यूएम में तकसीम होंगी। ये एक बहुत बड़ा केस है पाकिस्तान की तारीख़ का जो चल रहा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच 24 और 25 जून को इस पर समाअत करेगा और जो फ़ैसला होगा, जो भी फ़ैसला होगा, इस कोर्ट का फ़ैसला इस हुकूमत पर बहुत असरअंदाज होगा। वो इस हवाले से कि अगर ये फ़ैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ चला जाता है और उनको ये मखसूस नशस्तें मिल जाती हैं, तो फिर हुकूमत अपनी 2/3 अक्सरियत खो देगी। फिर जवाब ही कोई नहीं रहना, शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी हो जानी है, वो अपने घर को चले जाएंगे, नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा। ज़ाहिर बात है वो कौन होगा, किस जमात से होगा, ये बात की बात है, किस किस से जो है इत्तेहाद होते हैं, क्या होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे पास ख़बर थी। ताहम इसका अगर फ़ैसला ख़िलाफ़ आया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में आया, तो फिर इस हुकूमत को इसी आने वाले 1 हफ़्ते के अंदर जो है वो ख़तरा है। अगर फ़ैसला दूसरी तरफ चला गया कि उन्हीं को जाएंगी, तो फिर अभी इनको कोई ख़तरा नहीं है। बाकी मामलात जो हैं वो तो अपनी जगह पे चल रहे हैं, हुकूमत कमज़ोर हो रही है, महंगाई जो है वो महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर है,
और दिन ब दिन आवाम पर टैक्सेस पे टैक्सेस लगा लगा कर उनका जीना महाल किया जा रहा है। ये तो चीज़ें हैं ही हैं। उसके बाद एक और आवाम पर बिजली गिराती, बिजली की कीमतों के हवाले से मेरे पास एक ख़बर है, वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने बिजली की तकसीम कार 9 कंपनियों के बोर्ड जो है वो तहलील करने की मंजूरी दे दी है, और घरेलू सार्फिन पर बिजली के फ़िक्स चार्जेस के लिए भी जो है वो समरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नेपरा ने भिजवा दी है, जो 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक है फ़ी घर। 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये ये फ़िक्स चार्जेस। पहले ही हम 13-14 अजीब अजीब किस्म के वो टैक्स दे रहे हैं जिनका हमें आज तक नाम ही नहीं सुना, वो हमसे उस बिलों में जो है वो लिए जा रहे हैं। और एक ये नया एक फ़िक्स चार्जेस और टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, फिर फ्यूल पर टैक्स, फिर किराया मीटर, पता नहीं क्या क्या है। सामने रखें तो यकीन जाने दिमाग ही काम नहीं करता। और ये एक और बुरी ख़बर है अगर ये हुकूमत रही तो। उसके बाद ये है हमारे पास एक अगली ख़बर है। हमने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि एक नई सियासी जमात जो है बहुत जल्द बनने वाली है। ये वो है या नहीं है ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है। ताहम साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी नई सियासी पार्टी बनाने का ऐलान किया है, और वो 6 जुलाई को बाकायदा इसका ऐलान कर रहे हैं। 6 जुलाई को इस नई पार्टी में कौन कौन जाता है, इस नई पार्टी को किसकी अशीरबाद हासिल होती है, ये आने वाले वक्तों में आपको पता लगेगा। हमें लगेगा तो हम आप तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाएँगे। फ़िलहाल उन्होंने ये ऐलान किया है कि मैं 6 जुलाई को अपनी नई सियासी जमात बना रहा हूँ। इससे कबल जो है ये मालूमात मिली थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने, जो शहबाज शरीफ से नाराज़ नून लीग के अरकान हैं या पुराने रहनुमा हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। ताहम शाहिद खाकान अब्बासी से उनके मामला तय नहीं हो सके, ये तो कन्फर्म हो गया। अब उसके बाद हम अगली ख़बर की जानिब चलते हैं कि महकमा दाखिला पंजाब ने पूरे पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज करके जलसे, जुलूसों, रैलियों और ज़्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और ये नोटिफिकेशन 7 रोज़ के लिए जारी किया गया है। असल में इस नोटिफिकेशन का मामला मतलब क्या है ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि साबिक़ बानी चेयरमैन जो हैं पीटीआई के, उनकी तरफ से अडयाला जेल से पैगाम आया था कारकुनों के नाम, अरकान असम्बली के नाम और टिकट होल्डर्स के नाम, कि वो आज जुमा के रोज़ जो है वो मुल्क भर में उनकी रिहाई के लिए ना हक कैद के हक में जो है रैलियाँ निकालें और एहतजाज करें। तो इस वजह से ये हुआ। अब ये देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन या उनके रहनुमा या उनके टिकट होल्डर वो निकलते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ होती हैं या गिरफ़्तारियाँ होती हैं या क्या होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाले चंद घंटे बताएंगे। तो इसको भी हमने देखना है। उसके बाद हम अपनी अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। जुल्म बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जी बिल्कुल, सांगड़ में पिछले दिनों एक ऊँटनी का पाँव काट दिया गया था एक वडेरे की तरफ से। वो मामला बहुत उठा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई और बाद में वडेरे ने अपनी वजाहत भी दी कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैंने अपनी ज़मीन उस पर दी हुई है। लेकिन आज ये एक और अफसोसनाक खानपुर से ख़बर आई है कि वहाँ पर 8 मेहनत कश की 8 बकरियों को जो है वो दरख्तों से लटका कर उनको फांसी देकर मार दिया गया। ये इंतहाई जो है जुल्म वाली ख़बर है। ये खानपुर डैम की ख़बर है। खानपुर डैम से ये ख़बर आई है, और ये सोशल मीडिया के अलावा मुख्तलिफ़ चैनल्स ने भी इसको हेडलाइन के तौर पर चलाया है। और ये जुल्म और बर्बरियत की मिसालें जो है वो पाकिस्तान में रोज़ नए नए सामने आ रही है। निशान इबरत बन रहे हैं, लेकिन फिर भी सुधर नहीं रहे। तो इनके ख़िलाफ़ भी जो है इंशाल्लाह अब तक कार्रवाई हो गई होगी, और ये जो भी इन्होंने जिसने भी जुल्म किया है उसको भी आखिरकार इंशाल्लाह ज़रूर सज़ा मिलेगी। उसके बाद हमारे पास जो ख़बर है वो ये है दुबई लीक्स के हवाले से, जो काफ़ी अरसा बड़ी शोहरत का वो बनी रही। अचानक से वो मामला दब गया है। अब इसको दबाया गया है या क्या किया गया है, ना कोई चैनल उसके बारे में बात कर रहा है, ना कोई यूट्यूबर बात कर रहा है, ना मुल्क का खैर का बात कर रहा है, ना कोई दूसरा जो है वो सामने आगे बात कर रहा है। ये एक मैं आपको मालूमात दे दूँ कि दुबई लीक्स के हवाले से जो हमारे पास ख़बरें आई थी, उसमें 17,000 पाकिस्तानियों की 23,000 जायदादें 23,000 जायदादें दुबई में जो है वो निकली थी। और उसके बाद ये पता लगा था कि इनकी मालियत 12 अरब डॉलर है। ये बहुत बड़ी रकम है, 12 अरब डॉलर। और ये एक मरूफ़ इशाती इदारे पाकिस्तान के, इसने इस पर बाकायदा कल न्यूज़ दी है और उस पर तबसरा भी किया है। और उन्होंने कहा कि ये उन लोगों की जायदादें हैं जो ये हुकूमत तो पाकिस्तान में करते हैं, लूटते यहाँ के अवाम का पैसा हैं, खुद यहाँ अयाशियाँ करते हैं, और जो इनका अपना सरमाया जो लूट मार का ज़रिया होता है वो फिर ले जाकर बैरून मुल्क में रखते हैं। जैसे कि स्विस अकाउंट बड़े मशहूर हुए थे किसी ज़माने में,
तो ये इसी हवाले से जो है ये बात आई है, तो इस पर ज़रूर मुहब्बे वतन को सोचना चाहिए, जो इदारे हैं उनको सोचना चाहिए, जो इस पर काम करने वाले लोग हैं, ख़ुसूसन सुप्रीम कोर्ट, उसको आज ख़ुद नोटिस लेना चाहिए ये दुबई लीग के हवाले से कि ये किस तरह कौम का पैसा लूट कर उस तरफ जाते हैं। तो चलते हैं हम आज की अपनी आखिरी ख़बर और मालूमात की तरफ। तो पाकिस्तान में मौत के सौदागरों ने जो है अपने पंजे ज़्यादा मजबूती के साथ गाड़े हुए हैं, और ये मौत के सौदागर वो हैं जिन्होंने अपनी जो है वो फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं अद्विया साथ, जो अद्वियात बनाते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ घरों में। आप लाहौर में जाएं, जाके देखें, यकीन जाने सैकड़ों की तादाद में दो दो मरले के घर में वो फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, और वहाँ पर कैप्सूल और गोलियाँ और सिरप और सब कुछ तैयार हो रहे हैं, और इतने सस्ते कि मार्केट में जिसकी कीमत 400 या 500 रुपये है, तो वही आपको 40 या 50 रुपये का वहाँ से जो है वो मिल जाता है बासानी। और उसमें होगा क्या, जो 40-50 रुपये का वहाँ से मिलेगा, उसमें क्या चीज़ होगी। तो ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उन्होंने पाबंदी लगाई है 4 अद्वियात को मुज़र सेहत करार देकर फ़ौरी तौर पर उन्होंने अपना मरासला जारी किया है कि इस दवाइयों को जो है मार्केट से उठा लिया जाए, इन बैजेस को। ये इंतहाई ना सिर्फ मुज़र सेहत हैं बल्कि अमवात का जो है वो सबब बन सकती हैं। खानेवाल में भी बच्चों की अमवात हुई हैं, और उसमें एक नर्स को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। हालांकि उस कंपनी को जो है उसके मालकान के ख़िलाफ़ उनको जो है ना निशान इबरत बनाया जाना चाहिए था। ये जो एंटीबायोटिक इसमें अद्वियात हैं, एंटी एलर्जिक हैं, ड्रिप इंजेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन की अद्वियात हैं, ये जो है मुज़र सेहत सामने आई हैं, और इस तरह की कई, और इनमें से ज़्यादा तादाद बड़ी ही ये जो है ना अफसोसनाक बात है कि जो सरकारी हस्पतालों में ख़रीदारियाँ होती हैं उसमें ये अद्वियात ज़्यादा घुस आती हैं कमीशन की वजह से। तो इस पर जो है हुकूमत को सख्त से सख्त एक्शन बनाना चाहिए, और जो उम्र कैद या करोड़ों में जो जुर्माने हैं वो अगर इनको लगेंगे तो ये लोग जो 2 नंबरी हैं ये भाग जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में नई ख़बरों, तबसरे और इलाकाई मामलात और सियासी और दूसरे के हवाले से फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।